चलिए बच्चों, आज हम लोग अष्टम क्लास में जो कल आप लोग को घातांक के बारे में बताया था, तो घातांक के कुछ नियम भी है, उसके बारे में आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ। जैसे घातांक का जो सबसे पहला जो नियम है, यहाँ पर देखिए एक घात m गुणित एक घात n। ए को हम लोग आधार बोलेंगे, इन दोनों ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और घात किसको बोलेंगे, जो m है और n है उनको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है और घात अलग अलग है, तो उस स्थिति पर क्या हो जाएगा, दोनों आधार में से एक आधार को लेंगे। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, ए है तो ए को लिया हूँ, और दोनों का घात अलग अलग है, तो उन दोनों को मैं क्या कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ। तो ए का घात कितना हुआ है, m धन n। इसका एक उदाहरण भी लिख दिया हूँ, देखिए बच्चों, 7 का घात 2 गुणित 7 का घात 3। इन दोनों का आधार क्या है, 7 है, तो दोनों में से एक 7 को लिया हूँ और 2 और 3 को क्या कर दिया हूँ, मैं जोड़ दिया हूँ। तो कितना हुआ है, 7 का घात 5 हुआ है। समझिए, ये घातांक का ये पहला नियम है। समझिए, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है बच्चों, एक घात m गुणित एक घात n बराबर खाली स्थान। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक घात m धन n लिखेंगे। उसके बाद देखिए घातांक का दूसरा नियम क्या दिया गया है, एक घात m भागित एक घात n। अगर आधार समान हो और उन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह दिया हो और घात क्या हो, अलग अलग हो, तो उस स्थिति पर क्या होगा, दोनों आधार में से एक आधार को लेंगे। देखिए दोनों का आधार क्या ए है, तो ए को लिया हूँ और उन दोनों को मैं आपस में क्या कर दिया हूँ, घटा दी हूँ। तो एक का घात कितना हुआ, m ऋण n हुआ है। समझिए, उसका एक उदाहरण यहाँ पर नीचे में लिखा हूँ, देखिए बच्चों, 9 का घात 5 भागित 9 का घात 3 बराबर क्या किया हूँ, दोनों का आधार क्या है, 9 है, तो 9 को लिखा हूँ एक संख्या को। अब 5 में 3 को मैं क्या कर दिया हूँ, घटा दिया हूँ। तो 9 का घात कितना हुआ है, 2 हुआ है। समझिए, ये घातांक का ये दूसरा नियम है। तो ये परीक्षा में भी पूछा जाता है बच्चों, एक का घात m भागित एक का घात n बराबर क्या होगा, ए का घात m ऋण n। समझिए, उसके बाद यहाँ पर दिया गया, देखिए घातांक का तीसरा नियम, अगर कोष्टक में अगर a गुणित b या पूरे घात m दिया हो, तो जब इसको हम लोग कोष्टक से हटाते हैं तो ये जो घात m है इन दोनों संख्या में आ जाएगा। समझिए, दोनों संख्या मतलब दोनों आधार में आ जाएगा। समझिए, तो यहाँ पर देखिए a का घात m भी हो गया है और गुणित b का घात m भी हो गया है। उसका एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए कोष्टक में 7 गुणित 5 पूरे घात 2 दिया गया है, तो जब इसको हम लोग कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये जो घात जो 2 दिया गया दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया है 7 का घात 2 गुणित 5 का घात 2। समझिए, उसके बाद आपके प्रश्नावली में ये जो प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला वाला प्रश्न दिया गया, देखिए सरल करें। तो एक को मैं हल भी कर दिया हूँ। यहाँ पर कोई पूर्णांक दिया गया है ऋण 5 का घात 3। तो आप लोगों को कल बताया था, किसी भी पूर्णांक का घात अगर विषम के रूप में दिया रहेगा तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा, बोला था बच्चों, ऋण के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ऋण के रूप में आया है, तो इसको हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक जो दिया गया है ऋण 5, इसको हम लोग 3 बार गुणा किए हैं। देखिए, ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। उसके बाद इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, ऋण 5 को ऋण 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन 25 आएगा। मतलब माइनस माइनस का गुणा किए तो क्या हो गया है, प्लस हुआ है। समझिए, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस हुआ है, 5 5 25। समझिए, उसके बाद गुणित करके हम लोग ऋण 5 जो एक ठो बचा है उसको जैसा का तैसा लिख दी हैं। उसके बाद इसको 25 को ऋण 5 के साथ गुणा करेंगे, तो 25 क्या है, धनात्मक है, ऋण क्या है, ऋण 5 क्या है, ऋणात्मक है। तो इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 पंच कितना हो, 125, और ऋण का ऋण। समझिए, उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया, देखिए 5 का घात 4 गुणित 5 का घात नहीं ऋण 5 का घात 2 को घातांक के रूप में लिखे। तो इसको मैं कैसे हल किया हूँ, नीचे में देखिए, ये 5 का घात 4 है तो 5 का घात 4 लिखा हूँ, यहाँ पर गुणा का गुणा लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो पूर्णांक जो दिया गया है उसका घात सम के रूप में है, इसीलिए किस रूप में आ जाएगा, ये धन के रूप में। समझिए, यहाँ पर इसीलिए इसको मैं क्या लिखा हूँ, 5 का घात 2 लिखा हूँ। समझिए, और इन दोनों का आधार समान है। जो पहला जो नियम है आप लोगों को कल यानी कि आज अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि आधार अगर समान रहेगा तो दोनों का आधार समान है, तो दोनों में से एक आधार के लिए हैं 5 को, और इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करते हैं, जोड़ दिए हैं। 4 और 2 को जोड़ दिए कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो 5 के घात कितना हुआ, 6 हुआ। धन्यवाद बच्चों।